तो आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको कटोरी कट ब्लाउज जिसकी साइज होगी 38। उसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज समझेंगे। आर्म होल से लेकर के बाजू तक मैं बताऊंगा कि आर्म होल कैसे कटिंग होगी, बाजू की कटिंग कैसे करेंगे, आर्म होल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आर्म होल की गुलाई कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं क्लियर करता हुआ आपको सारी चीजें बताता चला जाऊंगा। तो उसे ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से कटिंग हो रही है, और अगर इसी तरीके से आपने कटिंग कर दी तो फिटिंग 110% आएगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले निशान लगाते हैं लंबाई की। लंबाई के निशान लगाएंगे, देख लीजिए इस तरीके से लंबाई के निशान लगा लीजिएगा। लेंथ इनका रहेगा 14.5 इंच का, देख लीजिए 14.5 इंच आपको लंबाई रखना है। इस जगह पे हाफ इंच पर मार्जिन दीजिएगा। इस निशान को आपने लगा लेना है ऐसे। यहाँ से भी निशान को लगाएंगे और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आर्म होल ध्यान से देखिएगा कि आर्म होल की लेंथ कितनी रखी जाएगी। आर्म होल अगर आपने परफेक्ट तरीके से कटिंग कर ली तो ब्लाउज की फिटिंग 110% आनी है। तो आप देख लीजिए आर्म होल की लेंथ में दे रहा हूँ 6.5 इंच का। पहले बैक की कटिंग होगी, बैक पे सारी ड्राफ्टिंग करूंगा, उसके बाद ही फिर आपको फ्रंट पे ले चलूंगा। तो इग्नोर नहीं करेंगे कि बैक है चलो बैक तो मैं काट ही लूंगी, लेकिन नहीं, आपको बैक पे ही सारा काम होता है, बैक को समझना हो। तो देख लीजिए 6.5 इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल डाउन करी है। इस निशान को आपने इसे मिला लेना है यहाँ। अब बारी आती है शोल्डर की। तो शोल्डर के लिए आपको देखिए इनका 14 इंच का शोल्डर है, ठीक है। इनका 2 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ से 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 10 इंच, ठीक है। ये देखिए 7 इंच थी हमारी शोल्डर, और 2 इंच माइनस करेंगे इस जगह से तो हमारा आ जाएगा 10 इंच का, ठीक है। देख लीजिए 10 इंच का आ गया। हाफ इंच का मार्जिन देंगे। चेस्ट इनकी है 38, वो निशान लगा लेंगे। कमर इनका है 32, चौथाई पे लगाएंगे 8 इंच पे। 1 इंच का आपको डॉट के लिए मार्जिन देना है, वो दे दीजिएगा, और यहाँ से ही आपको निशान लगा लेना है। इस तरीके से लगाएंगे, 2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। शोल्डर हमने जितना रखा है देखिए 11.5 इंच का शोल्डर है, 11.5 इंच आपको इस जगह भी लगा देना। यहाँ से लगाएंगे, इस निशान को मिला लीजिएगा। फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपने देख लें इस तरीके से निशान को लगा लेना है ऐसे। इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। अब सारा काम इस पे ही होने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं गले के निशान लगा दूं। गले की तरफ से आपको 2.5 इंच रख लेना है, 2.5 इंच यहाँ पे भी रखेंगे, और इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। देखिए इस तरीके से मिलाएंगे। 9 इंच का इनका गला है, गले की गहराई 9 इंच रख लीजिएगा, और यहाँ से ही गले का शेप ले लेंगे। इस तरीके से शेप लेंगे गले की ऐसे। डॉट पॉइंट का निशान लगा लीजिए, हाफ इंच का मार्जिन देंगे इससे। अब क्या करना है आपको, कटोरी निकालने के लिए हमने क्या करना है, बैक पे सारी ड्राफ्टिंग चलेगी। बैक पे कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे वो देख लीजिए कि बैक पे कैसे ड्राफ्टिंग करना है। ऊपर से आपका इनका डॉट पॉइंट है 10.5 इंच, ठीक है। 10.5 इंच और प्लस हाफ इंच कर लेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। यहाँ से 12.5 पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 12.5 पे आप निशान लगा लेंगे ऐसे। बेल्ट की चौड़ाई हमारी यहाँ निकल कर आई है 2.5 इंच इस जगह पे भी रख लेंगे ऐसे। यहाँ से हमने रखना है 2.5 इंच, देख लीजिए। ऊपर से रखेंगे 5.5 इंच, बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं। 5.5 इंच रख लेंगे ऊपर से, और अब निशान लगाना है आपको कटोरी का। तो सारी ड्राफ्टिंग यहीं से चलेगी, वो ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपको शेप कटोरी की निकाल लेनी है, देख लीजिए इसे निकाल लेंगे, और यहाँ पे लाके मिला दीजिए। अब ये हमारा कटोरी का साइज निकल आया है, देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कटोरी की साइज कितनी निकल करके आई है, वो देखेंगे। तो कटोरी की साइज हमारे निकल करके आई है 7 इंच की, ठीक है। अब मैं इसे कटिंग करके यहाँ से निकाल लूंगा ऐसे। बाकी चीजें मैं अभी फ्रंट पे बताऊंगा आपको, तब तक वीडियो में बने रहें। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, स्किप करेंगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। यहाँ से हल्का सा डाउन कर लीजिएगा, और यहाँ से भी आपको शेप में ले लेना है। इस तरीके से आर्म होल की शेप लेंगे, देख लीजिए ऐसे, और कटिंग करके निकाल लेंगे। इस पार्ट को भी निकाल लीजिए, नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी निकाल लेंगे। अभी बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है, देख सकते हैं। अब इनका आर्म होल नापेंगे कि आर्म होल हमारी कितनी आ रही है, ठीक है। तो हमारी आर्म होल 17 इंच की थी, 17 इंच आनी चाहिए। तो यहाँ से नापेंगे 8.5 इंच। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको 8.5 इंच नापना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से 8.5 इंच हमारा आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको नापना है और इसी तरीके से कटिंग करनी है। अब मैं फ्रंट की बता दूं कि फ्रंट में आप साइड का पार्ट कैसे निकालेंगे, और कटोरी कैसे निकालेंगे, बेल्ट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें मैं अभी आप क्लियर करता हूँ। तो आप देखते रहें, वीडियो बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब ये देखिए इस पार्ट को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, देख सकते हैं। इस पार्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया है इस तरीके से, देख सकते हैं। ऐसे रखेंगे आप भी इस पार्ट को जैसे मैंने रखा है। एक एक चीज को समझते जाए।
इस तरीके से रखेंगे। अब कैसे निकाली जाएगी वो ध्यान से देखना है। उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला तो हमने गले के निशान लगानी है। गला इनका 7 इंच का है फ्रंट का। गले के निशान ऐसे बना लेंगे, एक बॉक्स बना लीजिएगा यहाँ से, और गले का शेप आप बना लेंगे। इस तरीके से शेप बना लीजिए गले का। ये हमारा फ्रंट हुक है और यहीं से हमारी जो है साइज निकलेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो साइड का पार्ट निकालेंगे। यहाँ पे साइड का पार्ट निकाल लीजिए। बिल्कुल इजी और आसान तरीके से ही बता रहा हूँ आप, कि कहीं से किस तरीके का आपको दिक्कत ना आए। एक अनाड़ी भी कटिंग कर लेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से आपको देख लें, निशान को लगा लेना है। ये हमारा सारा काम हो चुका है और इसी जगह से आपने कटोरी की साइज निकाल लेनी है। तो ये साइड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। और इसी जगह से हमने गले की शेप निकाल लेनी है। ऐसे 1/2 इंच छोड़ेंगे। जितनी बार आप दबाव रखते हैं उतना ही छोड़ना है आपको, उसी तरीके से आप छोड़ना है जितना दबाव लेंगे आप। अब इस निशान को आपने मिला लेना है यहाँ से ऐसे, और यहाँ से भी मिला लेंगे ऐसे। देख लें 1/2 इंच का मार्जिन देंगे इस जगह से। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। तो इस साइड वाले पार्ट कितना इजी और आसान तरीके से निकाल दिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग आप लोगों को इस पार्ट को ही बर्बाद करवा देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इस पार्ट को यहाँ से काट के निकालिए तो इस बेकार होगी, ऐसे पर रख के कटोरी काटते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है इस तरीके से कटिंग करना। हमने आपको सामने देखो इस तरीके से निकाला है। बैक हमारे साथ रह गई, साइड वाला पार्ट भी निकल आया, अब कटोरी भी निकल आएगी। तो हमने कोई कपड़ा बर्बाद नहीं करवाई आपकी, बिल्कुल आसान तरीके से सारा कुछ डिटेल में बताते चला जा रहा हूँ। अब आपको करना ये होगा, कटोरी निकालने के लिए कपड़े को इस तरीके से लेंगे, देख लें ऐसे, और यहाँ से एक स्क्वायर शेप में काट लें। देख सकते हैं हमने क्या किया, एक स्क्वायर शेप में तिरछे कपड़े में इस तरीके से। अब करना ये है आपको, रख लीजिए ऐसे, देख लें जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको रख लेना है तिरछे में ही। इस निशान को चाहे तो आप लगा लें ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ इसे निशान के अंदर में हमने काम करना है। ऐसे रख लेंगे। और अब हमने काम जो करना है, एक निशान यहाँ पे लगा लीजिए और 5.5 इंच ले लेंगे यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे, क्लियर। और 7 इंच की हमारी कटोरी निकल के आई है, 7.5 इंच यहाँ पे लेंगे। 3 इंच आपको इधर से दे देना है ऐसे, देख लीजिए। और 2 इंच का मार्जिन देंगे स्टार्ट के लिए। इस निशान को मिला लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको आसान हो जाए सारा काम। और इधर से भी 3 इंच ले लेंगे, देख लें यहाँ से भी 3 इंच आपको लेना है। और 2 इंच का हमारा डॉट पॉइंट है, तो मार्जिन देंगे वो लेंगे। इसे भी निशान लगा लें यहाँ पे ऐसे। अब क्या करना है आपको, इस जगह से देख लीजिए ऐसे निशान को लगाएंगे। इस निशान पे मिला दीजिए। इस निशान को भी आपको ऐसे मिला लेना है, देख लीजिए इस तरीके से ऐसे। जितना हमने रखना होगा उतना रखेंगे ऐसे, जहाँ पे बैठ जाए इंच टेप स्केल वहां पे रख लेंगे और इस निशान को मिला लेंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से ही काम हो जाएगा। अब यहाँ से भी हमने लेना है 3.5 इंच, ठीक है। इस जगह से देंगे 3.25 इंच और इस जगह से भी देंगे 3.25 इंच। अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। जितना आसान और सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, सेम उसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब इस निशान को आपको ऐसे देख लीजिए, कटोरी की साइज निकालने हैं आपको, ऐसे निकालेंगे। और गहरा कर देता हूँ निशान को ताकि आपको समझ में आ जाए कि कटोरी की साइज कैसे निकालनी है। अब गले की बात आती है, गले के भी शेप निकाल लेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से निकल जाएगा। और यहाँ पे हमने करना है 1/2 इंच के मार्जिन, ठीक है। 2 पॉइंट गले पे मार्जिन देंगे और कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। और कटोरी की साइज भी निकालेंगे इस तरीके से। इधर से भी 1/2 इंच छोड़िएगा और निकाल लेंगे। तो देख लें कितने सिंपल और आसान तरीके से मैंने सारी चीजें आपको बता डाली है कि किस तरीके से आपको निकालना है। अभी देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारा जो है निकल रहा है। तो आप देख लें कि ये जो कटोरी की साइज अभी मैंने कटिंग करी है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारा कटोरी की साइज जो है निकल आया है। एक एक पॉइंट, एक एक फिनिशिंग के साथ हमने कटोरी की साइज निकाली है। और एक एक चीज तरीके से बताया मैंने आपको कि किस तरीके से आपको करना है, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें हमने क्लियर करी है आप, ठीक है। अब आपको करना ये होगा कि इस चीजों को चेक करेंगे आप ऐसे कि हमारी परफेक्ट आई है या नहीं आई है। तो ऐसे देख लीजिए, चेक करेंगे और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके ऊपर बैठ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब करना ये होगा साइज 38 साइज थी हमारी, वो रख लेंगे यहाँ पे, देख लीजिए ऐसे। ये मार्जिंग हो गया हमारा। और यहाँ पे निशान को लगा लीजिएगा इस तरीके से ऐसे। क्रॉसिंग निकालनी है तो हमने रखा था 11.5 इंच का शोल्डर, 11.5 इंच यहाँ से नाप लेंगे
ऐसे और बॉक्स बना लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से बॉक्स बनेगी और फ्रंट की क्रॉसिंग निकाल लेना है। ऐसे बॉक्स बनाएंगे और फ्रंट की क्रॉसिंग निकालेंगे। फ्रंट की क्रॉसिंग निकालने के लिए देख लीजिए इस तरीके से आपको रख लेना है और क्रॉसिंग निकाल लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि कैसे कैसे क्या करना है, और ऐसे ही आपको देख लें क्रॉसिंग निकल जाएगी। देख लें, तो इतना सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बता दी है। देख सकते हैं क्रॉसिंग भी निकल गया, साइज भी हमारी परफेक्ट आ गई, कटोरी भी बैठ गया है। अब बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। इसको रख लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और अब बेल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ही सारा कुछ होगा, उसे देखिएगा कि बेल्ट आपने कैसे निकालना है। बेल्ट निकालने के लिए कपड़े को, जैसे मैंने कहा था कि साइड से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, तो ऐसे रख लेंगे कपड़े को। इस तरीके से बेल्ट के लिए कपड़े को रखना है आपको, ऐसे रखेंगे। और अब निकालेंगे बेल्ट। तो हमने क्या किया है, बेल्ट के लिए इस तरीके से कपड़ा निकाला है, जैसे आपको बताया था कि यहाँ से बेल्ट निकालेंगे। कटोरी निकल चुकी है, साइड का पार्ट निकल चुका है। अब आपको यहाँ से 1/2 इंच, देख लीजिए इस तरीके से 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे ऐसे, और यहीं से आपको जो है देख लें ऐसे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे। कमर इनकी 32 इंच की थी, चौथाई इंच रखेंगे 8 इंच, चौथाई 2.5 इंच का हमारा बेल्ट था साइड का, वो रख लेंगे और इसे शेप दे दीजिएगा। इस तरीके से हमने शेप को देना है, देख लें ऐसे, इस तरीके से शेप को देते हुए चले जाएंगे। अब इस निशान को ऐसे मिला लीजिएगा, 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी देंगे और इसे कटिंग करके निकाल लेना है। तो देख लें इस तरीके से निकालेंगे, 1/2 इंच छोड़ दीजिएगा मार्जिन को और कटिंग करके निकालेंगे इस तरीके से। साथ में मैं कपड़े का मार्जिन रखता हूँ, साथ में ही रखेंगे ऐसे और इसे निकाल लेंगे इस तरीके से। तभी हमारा बेल्ट का भी काम हो चुका है। एक्स्ट्रा पार्ट जो है साइड का वो निकाल लीजिएगा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं ये निकालेंगे। अब ये हमारा परफेक्ट तरीके से बेल्ट कटोरी सब निकल चुका है, देख सकते हैं। तो देख लीजिए ये कटोरी का पार्ट, बेल्ट के पार्ट, ये सारी चीजें हमारी निकल चुकी है। एक एक चीज मैंने क्लियर तरीके से बताया है। अब आपको करना ये होगा कि इस तरीके से चेक कीजिएगा, ये जो दोनों निशान हमने लगा रखा है यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे कट लगाएंगे, इस पार्ट को सीधा कर लीजिएगा थोड़ा सा ताकि आपको इजी हो जाए, और इसे देख लें ऐसे बैठा लेंगे। जो निशान हमने लगा रखा है यहीं से पॉइंट पकड़िएगा, देख लें इस तरीके से, और इस कपड़े को दोनों को पकड़ करके ऐसे अंदर कर लेंगे। और उसके बाद इसकी उभार देखिएगा कि उभार हमारी कितनी बेहतरीन आ रही है, देख सकते हैं। ये देख लो इस तरीके से उभार आ जाएगी, बेल्ट हमारा ये आराम से यहाँ पे सेट हो जाएगा, देख लें ऐसे। तो देख सकते हैं ये सारी चीजें हमने क्लियर करके आपको दिखा दी है कि किस तरीके से कटिंग हुई है, किस तरीके से क्या हुआ है। एक एक पॉइंट मैंने बताया है आपको। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही सारा कुछ नीट एंड क्लीन सारी चीजें बैठा करके दिखा दी। अब बात आती है बाजू की। बाजू कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से लेंगे, देख लें बिल्कुल ही ध्यान से, इस तरीके से कपड़े को रखना होगा आपको, ऐसे रखेंगे, इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे। क्लियर। एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा लेंगे, यहाँ निशान लगा लीजिएगा, एक्स्ट्रा पार्ट के लिए हमें नहीं चाहिए। 10 इंच की इनकी बाजू है, फोल्डिंग के लिए मार्जिन दे देंगे ऐसे। बाजू की लेंथ इनकी 10 इंच का है, तो आप इस तरीके से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनाइएगा। अब हमने इस निशान को ऐसे मिला लेना है, देख लीजिए इस तरीके से मिलाएंगे। और आर्म होल हमारी 8.5 इंच की थी, 8.5 इंच यहाँ से ऐसे नापेंगे, देख लीजिए इस तरीके से नापना है। बिल्कुल आसान तरीके बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से 8.5 इंच नाप लेंगे और निशान लगा लीजिए। बाजू की गोलाई इनकी 11 इंच की है, 5.5 इंच रखेंगे और इस निशान को मिला लेंगे, यहाँ से ऐसे निशान को मिलाएंगे। अब शेप दे दीजिएगा, यहाँ से इस तरीके से शेप देंगे, देख लीजिए ऐसे। यहाँ से हल्का सा शेप देना होता है, वो थोड़ा सा और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और अब कट करके निकाल लीजिएगा, यहाँ से ऐसे कट करके निकाल लें, देख लीजिए यहाँ से कट होकर के निकल जाएगा ऐसे। 1.5 इंच का मार्जिन देंगे साइड में, और ये बाजू कटिंग हो गई हमारी। ठीक है। अब आर्म होल चेक करना है कि हमारा परफेक्ट तरीके से बैठा है या नहीं बैठा है। तो देख लीजिए बाइसेप हमेशा जो है ये वाला पार्ट 1 इंच बड़ा रखेंगे, बॉडी वाला पार्ट 1 इंच कम रखेंगे, तभी ये तरीके से बैठता है और बाजू बहुत बेहतरीन तरीके से लग जाती है। तो आप देख लीजिए इस तरीके से आपको करना है। 3 इंच तक आपको कुछ नहीं करेंगे, 3 इंच के बाद ही आपको करना है। इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पे मिला लीजिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से बैठाने से हमारा
ना ही तो रिंकल्स आ रही है, ना ही झोल आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं कहीं से कोई रिंकल्स नहीं आ रही है। जब आप इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो हमारी गारंटी है कभी भी कुछ नहीं होगा, ना निकलेंगे, ना कुछ होगा, ना साइड से कपड़ा निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। तो एक एक चीज मैंने क्लियर कर दी आपको।